Hello everyone, welcome back to Kritika BSc classes. So today we are starting the MSc Zoology Entrance Exam 2021 important topic and weightage of the chapter. So discuss about यहाँ पे स्पेशली हम बात करने वाले हैं BHU, DU या फिर LU या फिर MU यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप MSc Zoology का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की रोज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट MSc से रिलेटेड न्यूज होते रहते हैं। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्लासिकल जूलॉजी। आज हम क्लासिकल जूलॉजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्लासिकल जूलॉजी में स्पेशली हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ में हमें डिजीज़ पढ़ना है, ठीक है, प्रोटोजोआ में। वहीं पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज एंड उनकी क्लासिफिकेशन, मतलब कि कितने क्लास में डिवाइडेड है और कौन से क्लास में कौन से फाइलम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल एंड वाटर करेंट। सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रेटा जैसे कि निडेरिया भी कहा जाता है। निडेरिया में आपको ओबेलिया, जेलीफिश एंड फाइसेलिया या पॉलिप एंड मेडुसा। यहाँ पे ओबेलिया में यहाँ पे पॉलिप और मेडुसा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं प्लेटीहेल्मिन्थेज की बात करें तो स्पेशली प्लेटीहेल्मिन्थेज में प्लानेरिया, क्लासिफिकेशन, क्लीवेज, लाइफ साइकिल एंड कॉमन नेम देखना है, ओके। यहाँ पे प्लानेरिया में क्लासिफिकेशन की कितने क्लास में डिवाइडेड है, इनके क्लीवेज कैसे होते हैं, इनका लाइफ साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इनके कॉमन नेम देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं निमेटोहेल्मिन्थेज की बात करें जिसे कि हम निमेटोडा कहते हैं, तो यहाँ पे निमेटोहेल्मिन्थेज में हेल्मिन्थे डिजीज, लाइफ साइकिल, सेल बॉडी, कैविटी लार्वा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्मिन्थे डिजीज़, लाइफ साइकिल कैसी होती है इनकी, जितने भी निमेटोडा कम में आते हैं, ओके। वहीं टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा आपको पता ही होगा कि आप साइलेंट फीचर्स होते हैं। यहाँ पे टीनोफोरा में स्पेसिफिक फीचर्स जितने भी हैं टीनोफोरा में उन्हें देख लीजिएगा एंड उसकी लार्वा, ओके। एनालिडा की बात करें तो एनालिडा में क्लासिफिकेशंस, ब्लड डायग्राम, स्पेसिफिक नेम एंड लार्वा एंड क्लीवेज को देखना है। एनालिडा की बात करें तो एनालिडा में यहाँ पे कितने क्लास में डिवाइडेड है, कितने फाइलम को कौन से क्लास में डिवाइडेड है, कितने क्लासेस में है, इनका ब्लड, इनके डायग्राम, एनालिडा में डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे एक बार देख लीजिएगा। इनके स्पेसिफिक नेम कैसे होते हैं एंड देन इनका लार्वा एंड इनकी क्लीवेज, ओके। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आर्थ्रोपोडा कितना इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा में क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम, लार्वा, प्यूपा नेम, हार्मफुल इंसेक्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कनेक्टिंग लिंक एंड ETC। यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा मोलस्का। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में हमारी कनेक्टिंग लिंक एक बार देख लीजिएगा, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लार्वा एंड इसकी कॉमन नेम, ओके। इकानोडर्मेटा की बात करें तो वहीं पे इकानोडर्मेटा में इसके कॉमन नेम इनका और लार्वा नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट। इनकी लार्वा से अगर हम कॉर्डेट्स यहाँ पे जितने भी एनिमल किंगडम या क्लासिकल जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे लार्वा नेम और इनके जितने भी कॉमन नेम इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो आप एक स्पेशली इन्हें ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वहीं कॉर्डेट्स की बात करें तो हार्ट चैम्बर, कॉमन नेम ऑफ फिश, एग्जाम्पल इंडोस्केलेटन बॉडी फॉर्म, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्नेक बेसिक नॉलेज, टाइप ऑफ टीथ इन मैमल, ह्यूमन इवोल्यूशन, फाइट एडेप्टेशन इन बर्ड, डिफरेंस बिटवीन द प्रोटथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। यहाँ पे हार्ट चैम्बर की बात करें तो जितने भी कॉर्डेट्स में फाइलम जैसे कि मैमल्स है, ऐप है, यहाँ पे जितने भी हैं उनकी हार्ट चैम्बर। और स्नेक बेसिक नॉलेज में इनकी कौन से पॉइजनस स्नेक होते हैं, कौन से नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, या फिर इनकी बेसिक नॉलेज को देख लीजिएगा, ओके। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल बायो। सेल बायो में चलिए देखते हैं कि सेल बायो में हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है और सेल बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो सेल बायो की बात करें तो यहाँ पे सेल बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स है, ये जितने भी सेल और ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। इनकी स्पेशली बात करें तो मेम्ब्रेन्स, स्ट्रक्चर्स और इनकी फंक्शंस, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि कौन से ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या होता है, ओके। वहीं पे को ट्रांसपोर्टर जिसमें कि एंटीपोड एंड सिम्पोड होता है, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन में सेल डिवीजन और सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं साइटोस्केलेटन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं ऑर्गेनिक स्टैंडिंग नेम, इनकी स्टैंडिंग नेम को देख लीजिएगा। एंड लास्ट आता है जो हमारा सेल इज़ द हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सेल हाइपोटोनिक कैसा होता है एंड हाइपरटोनिक कैसा होता है। यहाँ पे अगर हम स्पेशली बात करें तो ये सारा ही जितने भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम्स में, अगर आप BHU का पेपर उठा के देखें या DU का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में चलिए देखते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या हमें पढ़ना है। बायोटेक्निकी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है मेसलेंस एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे अगर आप BHU का पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चंस पूछा गया। चाहे BHU का पेपर उठा के देखिए, चाहे DU यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखिए, मेसलेंस और स्टॉल एक्सपेरिमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। वहीं DNA रेप्लिकेशन एंड उसके एंजाइम, ठीक है। चार ग्राफ रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इनकी जितने भी इनका फंक्शन यहाँ पे दिया है तो चार ग्राफ रूल देख लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी हैं यहाँ पे हमने टॉपिक बात किए ना, आप पेपर जब उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जितना भी टॉपिक में मैंने डिस्कस किया इनसे सबसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसे स्किप करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। वहीं पे बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, उनकी रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम की नेम और उनका फंक्शन, उनका नेम और उनके फंक्शंस कैसे होते हैं। ओके, DNA डैमेज एंड द पॉलीमरेज, DNA डैमेज और पॉलीमरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स में चलिए देखते हैं कि जेनेटिक्स में हमें कौन सा टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स की स्पेशली बात करें तो जेनेटिक्स में हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशंस, रिकम्बिनेशंस, आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करें तो कौन सा, जैसे कि ब्लड ग्रुप A है, B है, पॉजिटिव है, निगेटिव, कितने कौन से ब्लड ग्रुप को कितने में आइडेंटिफाई किया गया है। एंड म्यूटेशंस, मेंडल्स प्रिंसिपल्स, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शंस एंड द काइंड ऑफ एनुप्लाइड गैमेट एंड ऑल क्रोमोसोमल डिजीज। ऑल क्रोमोसोमल में जैसे पटाउन सिंड्रोम है, जितने भी सिंड्रोम्स हैं, जितने भी डिजीज क्रोमोसोम से डिजीज, इस पे क्रोमोसोम डिजीज पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप पे भी, ब्लड से जितने भी डिजीज होते हैं उससे भी एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया ना, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशंस है, रिकम्बिनेशंस है, या फिर म्यूटेशंस है, म्यूटेंट्स में पॉइंट म्यूटेशंस, जिसे कि सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस पूछा जाता है। मेंडल्स प्रिंसिपल में जितने भी इनके 3 लॉ हैं, जो आपका लॉ ऑफ एग्रीगेशंस है, ठीक है, तो इनके प्रिंसिपल में जितना भी इनका लॉ है उसे देख लीजिएगा, कैसे इनका वर्क होता है, कैसे फंक्शन कार्य करता है, ठीक है। इनके बैक्टीरियल रिप्रोडक्शंस कैसे होते हैं, काइंड ऑफ एनुप्लाइड गैमेट क्या होता है, कैसे इसका कार्य होता है, ठीक है, एंड इनकी ऑल क्रोमोसोमल डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी डेव बायो। तो चलिए देखते हैं कि डेव बायो में हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेव बायो में सबसे पहले जो आता है हमारा गैस्ट्रुलेशंस है। गैस्ट्रुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशंस ऑफ जर्म लेयर्स इन द एनिमल्स, यहाँ पे उनका वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें जर्म लेयर्स का फॉर्मेशंस कैसे होता है देन एनिमल्स में, ओके, जिसमें कि जो 3 लेयर्स के टिश्यू होते हैं, टिश्यू लेयर्स होते हैं, जैसे कि एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, इंडोडर्म है, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। वहीं पे आता है ऑरिजिन ऑफ ऑल ऑर्गन्स, ओके। उसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन को देख लीजिएगा। क्लीवेज, यहाँ पे क्लीवेज की बात करें तो टाइप ऑफ क्लीवेज, कितने टाइप के क्लीवेज होते हैं, जैसे कि होलोप्लास्टिक है, मीरोप्लास्टिक है, ओके। यहाँ पे रेडियल क्लीवेज कैसे होते हैं, स्पाइरल क्लीवेज कैसे होते हैं, स्पेसिफिकेशंस ऑफ क्लीवेज कैसे होता है, बेस्टुलेशंस कैसे होता है, इनका इम्प्लेटेशंस कैसे होता है, ये सारा जो होता है वो क्लीवेज में पूछा जाता है, तो इससे आप देख लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एमनियोटिस एग, ड्यूट्रोसोम्स एंड प्रोटोसोम्स एंड मोड ऑफ रिजनरेशन, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे हमने डेव बायो में बात की है उसे आप एक बार देख लीजिएगा। गैस्ट्रुलेशंस में जो इनकी जो जर्म लेयर होती है ना, टिश्यू की जो जर्म लेयर्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहीं पे हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में
अगर देखिए हम स्पेशली देखिए तो हार्मोन्स यानी एंडोक्राइनोलॉजी होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अगर हम BHU की बात करें तो स्पेशली इससे 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ हार्मोन्स से यानी एंडोक्राइनोलॉजी से उठाता है, ठीक है। वहीं पे मसल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन्स फंक्शंस है, नेफ्रॉन्स का फंक्शन कैसे काम करता है, ओके। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, ईयर है, विटामिन्स है, विटामिन्स भी आप देख लीजिएगा, विटामिन कौन से विटामिन फैट में होते हैं, कौन सॉल्युबल्स होते हैं, एंड सोडियम पोटेशियम पंप है, ईयर है, हार्ट है, ब्लड एंड सर्कुलेशंस है, एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में जो जैसे कि यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें यहाँ पे तो टाइप ऑफ ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कैसा होता है, एंड हेट्रोक्राइन केमिकल नेचर्स ऑफ हार्मोन्स, उनके नेचर्स में हार्मोन्स कैसे होता है, देन एमिनो एसिड है, माइंस है, या पेप्टाइड्स है, प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है जिसमें कि हाइपोथैलेमस होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, देन प्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है। ब्लड एंड सर्कुलेशन से आप जितने भी MCQ ये सारे टॉपिक अभी इस टाइम आप टेलीग्राम ग्रुप की बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप पे हार्मोन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑल एंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे गए उसी क्वेश्चंस को रिवाइज किया जा रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी आपका इंपॉर्टेंट है, एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, देन स्पेशली इसके बारे में डिस्कस करना है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एंड मेटाबॉलिज्म को देख लीजिएगा, एंड इनकी जो स्लेवेज पाथवे होते हैं, ग्लिकोजिनेसिस, pH वैल्यू, रामाचंद्रा प्लॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछता है, बट पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। एंजाइम्स है, एमिनो एसिड है, एंड TC साइकिल है। बायोकेमिस्ट्री से भी क्यूज हो चुका है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कवर करवा दिया। अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटीन की तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर्स और फंक्शन का जो प्रोटीन होता है, इनकी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। देन मेटाबॉलिज्म है, सैल्वेज पाथवे एंड ग्लूकोजिनेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इम्यूनोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पे इम्यूनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला आता है लिम्फोइड ऑर्गन, इन्नट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन्स, BT सेल्स, हाइपर सेंसिटिविटी, इपीटॉप, पैराटॉप एंड एंटीजेनिक। यहाँ पे इन्नट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा जो पूछता है टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूछता है। तो यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, देन पैसिव में और एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है। इन्नट की बात करें तो इन्नट इम्यूनिटी में यहाँ पे बैरियर्स ऑफ इन्नट इम्यूनिटी में फिजिकल्स बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि इकोलॉजी एंड इवोल्यूशंस में हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है, यहाँ पे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इकोलॉजी और इवोल्यूशंस में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी है, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, हॉर्डी वेडवर्ग प्रिंसिपल्स है, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट है, लैमार्क्स एंड डार्विन थ्योरी है, फॉसिल्स है, जियोग्राफिकल टाइम स्केल्स है, एंड ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ इरा है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी में जितने भी टैक्सोनॉमी में इनका लेवल टैक्सोनॉमी है उसे आप देख लीजिएगा, स्पेसिफिक इनका कॉन्सेप्ट इनके देखना है, ठीक है। हॉर्डी वेडवर्ग का प्रिंसिपल देख लीजिएगा, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट है, लैमार्क डार्विन थ्योरी है, फॉसिल्स है, एंड जियोग्राफिकल टाइम स्केल्स एंड ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ इरा है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी में, तो इन टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीज़। तो चलिए देखते हैं कि डिजीज़ में हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है और यहाँ पे हमने कौन से टॉपिक को कवर किया है। तो डिजीज़ में जो सबसे पहला डिजीज़ है प्रोटोजोआ डिजीज़। यहाँ पे क्लासिकल जूलॉजी में मैंने प्रोटोजोआ में आपको बताया था कि प्रोटोजोआ डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। हेलमिंथी डिजीज़ है, मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मॉस्किटो से कौन से ट्रांसमिट डिजीज़ होते हैं। बैक्टीरियल वायरस डिजीज़ हैं, क्रोमोसोमल डिजीज़ है, वार्म लाइफ साइकिल है, बेसिक नॉलेज हनी ऑफ द हनी बी के बारे में जितने भी कौन से इंसेक्ट जो हार्मफुल होते हैं इनके बारे में आपको एक बार नॉलेज होना चाहिए। एंड लैक इंसेक्ट है, सिल्क वॉर्म है, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ART है यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे डिजीज़ के बारे में डिस्कस किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस जितने भी हम ऐसे से एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या फिर इससे अदरवाइज भी कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने अगर बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज से हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रोमोसोमल डिजीज़ पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो कि लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज से भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट से डिजीज होते हैं जो कि छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं इसे हम हमेशा स्किप कर देते हैं कि इसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट छोटे टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ जाता है। तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे टेक्निक। तो चलिए देखते हैं कि टेक्निक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि टेक्निक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेक्निक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, PCR, इलिशा, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द HDA फेस एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड प्रेस मेकर। यहाँ पे अगर हम इलिशा बात करें तो आपको पता होगा कि इलिशा का जो टेस्ट होता है वो एड्स के लिए होता है, एंड HDA फेस है और यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग है। तो ये जो टेक्निक्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लिया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।